आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेडीज़ में तो हर महीने हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन आपको पता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है और हॉर्मोन्स होते क्या है? तो हेलो गाइस, चलिए आज हम जानते हैं हॉर्मोन्स होते क्या है। हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बनने वाले एक तरह के केमिकल है एंड ये हॉर्मोन्स, ये केमिकल ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन को पहुंचाए जाते हैं। हॉर्मोन्स हमारे शरीर में स्लोली काम करते हैं और दिन भर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसे ये हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम में बनते हैं। तो चलिए जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है। एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोन सिस्टम भी बोला जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारी ग्रंथियों से बनी है। ये हार्मोन्स को बनाती भी है और सर्कुलेट भी करती है। हार्मोन्स पे बहुत सारे काम डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम डेली कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि सांस लेना, बॉडी की ग्रोथ, ब्रेन की डेवलपमेंट, चलना फिरना, फिर हमारा मूड, फिर खाना खाने के बाद खाना ठीक से डाइजेस्ट करना, मूड स्विंग्स होना, ये सभी काम हॉर्मोन्स पे डिपेंड होते हैं। अब जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमस, जो भूख लगना, फिर बॉडी का टेम्परेचर, फिर नींद आना, प्यास लगना, मूड स्विंग्स होना और सेक्स ड्राइव को भी कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हमारे मेटाबॉलिज्म और बॉडी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करता है। देन है पिनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है, देन नींद को भी कंट्रोल करता है। और बहुत सारे हॉर्मोन्स, ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे, इसके बारे में मैं डिटेल में हम अलग वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। अब जब हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, तब हार्मोन्स पे इसका अफेक्ट होता है और हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं और इसकी वजह से हमें उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है और हम डेली एक्टिविटी को ठीक से और उतने नॉर्मल तरीके से अच्छे से नहीं कर पाते। तो हॉर्मोन्स को कंट्रोल में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको समझ में आया होगा, अगर एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स में कोई इम्बैलेंस हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो ब्रेन को मैसेज नहीं मिलेगा और हॉर्मोन्स ठीक तरह से नहीं रिलीज होंगे और हम वो काम, एक्टिविटी उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी हॉर्मोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए हम क्या हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको रोज़ योग, प्राणायाम, कोई भी फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। ये एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए क्या, ये ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है, आपको ज़्यादा तले हुए फूड और फास्ट फूड नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट ड्रिंक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। थर्ड है, आपको नींद अच्छी तरह से लेनी है। 6 to 7 आवर्स की आपको नींद लेनी है। स्ट्रेस से दूर रहना है, जितना भी स्ट्रेस आए उससे दूर रहना है और कोई भी आप अपने मन को एक्सरसाइज में और अपने फेवरेट कामों में लगा दीजिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। और बहुत लोग ये इग्नोर करते हैं, मुझे क्या होगा, मैं तो हेल्दी हूँ, ऐसा इग्नोर करते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। तो रेगुलर चेकअप हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साल में एक बार तो आपको रेगुलर चेकअप करवाना ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपको मैं नेक्स्ट वीक मिलूँगी एक अलग टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।